नमस्कार बच्चों हमने इसके पूर्व में क्लास 11th के और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए मैंने 3 वीडियो दिया है। पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस जिसमें हमने पर्सनल अकाउंट, सेकंड में रियल अकाउंट और थर्ड वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को नॉमिनल अकाउंट के साथ साथ आपको जनरल एंट्रियाँ बनाना सिखाया। अब आप आते हैं, इसी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला स्टेप होता है कंपाउंड एंट्रियाँ, संयुक्त प्रविष्टियाँ या मिश्रित प्रविष्टियाँ कहा जाता है। तो ये कंपाउंड एंट्रियाँ कब की जाती है, संयुक्त प्रविष्टियाँ कब की जाती है, किस प्रकार से की जाती है, आज हम इस पर अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि ये हमारी जो मिश्रित एंट्रियाँ हैं, कंपाउंड एंट्रियाँ हैं, कब कब की जाएगी। तो अगर पृष्ठ में 2 कंडीशंस है, 2 शर्तें अगर हमारी मान्य हो रही है या 2 शर्तें अडॉप्ट हो रही है, लागू हो रही है, तो हम यहाँ पे सिंगल एंट्री ना पास करके उसके बदले में एक कंपाउंड एंट्री या संयुक्त एंट्री पास कर सकते हैं। तो उनमें हमारा आता है, सबसे पहले आया कि 2 शर्तों में पहली शर्त है जब सौदे में, ट्रांजेक्शन्स में जो ट्रांजेक्शन की डेट है, तिथि है, एक ही दिन होने पर हमारा जो सौदा हुआ है, जो ट्रांजेक्शन्स हुआ है, उसकी डेट एक ही डेट है। मान लीजिए 5 तारीख है तो 5 तारीख को हमारे 2 ट्रांजेक्शन्स हो गए हैं, तो मतलब एक डेट क्या है, दोनों ट्रांजेक्शन की डेट क्या है, एक है। सौदे की तिथि क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरा है हमारा है कि जब सौदे में, ट्रांजेक्शन में एक पक्ष बार बार डेबिट हो रहा हो या क्रेडिट हो रहा हो, मतलब हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसमें कोई अकाउंट रिपीटेड या तो बार बार डेबिट हो रहा है या तो बार बार क्रेडिट हो रहा है, तब ये दोनों अगर शर्तें किसी ट्रांजेक्शन्स में हो रही है तो मान के चलिए कि हम उसकी सेपरेट एंट्री ना पास करके हम कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में रमेश ने 50,000 रुपए नगद और 25,000 रुपए के मशीन से व्यापार प्रारंभ किया। रमेश बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 50,000 रुपीज एंड मशीन रुपीज 25,000 रुपीज। तो एज इसकी 2 एंट्रियां बन रही, क्योंकि डेट एक है, 1/1/2020, तो एक एंट्री बनेगी क्योंकि व्यापार में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो क्या एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट DR और स्वामी लगा रहा है, और जब स्वामी लगाता है तो क्या आता है, कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, सेम डेट पे है, एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट DR टू आपका कैपिटल अकाउंट। तो अब यहां पे देखिए कॉमन हमारा क्या हो रहा है, एक तो डेट दोनों की कॉमन है, सेम डेट है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब दोनों शर्तें हमारी लागू हो रही है। जैसे कि साइंस गणित का रूल है कि अगर हमको x + x × x आता है तो हम क्या लिखते हैं, x² लिखते हैं। तो x × x आता है तो हम क्या लिखते हैं, s³ लिखते हैं। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है कि जब एक ही पक्ष बार बार आएगा तो बार बार न लिख के उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो इस तरह से इसकी जो कंपाउंड एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, तो इस तरह से हमको ट्रांजेक्शन की डेट क्या है, 1 है, 1/1/2020 डेट में आ जाएगा। पर्टिकुलर में आपका आएगा कैश अकाउंट DR मशीन अकाउंट DR टू कैपिटल। तो कैपिटल 2 बार नहीं लिखेंगे, कैपिटल केवल क्या लिखेंगे, एक बार। और कैश के सामने की हमारी अमाउंट कितनी थी, 50,000 रुपए कैश लगाया है, 25,000 रुपए की मशीन लगाया है, तो कुल मिलाकर के स्वामी के द्वारा लगाई गई धनराशि या उसके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट कितना है, 75,000 है। तो इसको बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। और अगर आप नरेशन लिखेंगे तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड मशीन, तो ये हमारी क्या बन गई, कंपाउंड एंट्री बन गई। 2 अलग अलग एंट्री ना पास करके एक सिंगल एंट्री पास की जाती है, तो इस एंट्री को क्या कहते हैं, संयुक्त प्रविष्टि कहा जाता है। एक और ट्रांजेक्शन लीजिए, उधार माल खरीदा, मोहन से 30,000 रुपए, सोहन से 20,000 रुपए, रोहन से 10,000। गुड्स परचेज फ्रॉम क्रेडिट,
फ्रॉम मोहन, फ्रॉम सोहन, फ्रॉम रोहन। तो अब यहां भी देखिए क्या हो रही है, परचेस करते हैं तो गुड्स इन हो रहा है और खरीदे गए गुड्स को हम क्या बोलते हैं, परचेस। तो परचेस अकाउंट क्या हो रहा है, डीआर। अब यहाँ पे देने वाला कौन है, मोहन है, तो टू क्या आया, मोहन। फिर हमारा क्या हो रहा है, यहां भी परचेस हो रहा है, परचेस अकाउंट डीआर टू सोहन। अब यहां भी हो रहा है परचेज अकाउंट डीआर टू रोहन। तो यहां भी देखिए डेट क्या है, सेम है, और यहां पे जो कॉमन क्या आ गया है, परचेज कॉमन आ गया है। परचेज क्या आ गया है, कॉमन आ गया है। और परचेज 3 बार आ रहा है तो 3 बार हमको परचेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार लिखेंगे। तो यहां पे जो एंट्री बनेगी डेट में आएगा 5/1 को क्या हो जाएगा, आपका परचेज एक ही बार आएगा, परचेज अकाउंट डीआर टू कौन कौन सी पार्टी है, मोहन, टू सोहन, टू रोहन। और यहां पे आपका इनका क्रेडिट में आएगा, इसने 30,000 का माल खरीदे, इससे हमने 20,000 का माल खरीदे और इससे 10,000 का। तो कुल मिलाकर के हमने 60,000 रुपए का माल परचेस किया है। और यहां जाएगा गुड्स परचेस फ्रॉम, गुड्स परचेस फ्रॉम एम मोहन, एस सोहन एंड रोहन। ठीक उसी प्रकार हमको बोलता है यहां पे उधार माल बेचा, गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट। किसको किसको बेचा है ये, अशोक को, आलोक को, अनिल को। तो इस कंडीशंस में हमारा क्या होगा, अब बेच रहे हैं, हमारे पास से गुड्स आउट हो रहा है, बेचे गए गुड्स को सेल्स कहते हैं, और सामने वाली पार्टी क्या कर रही, गुड्स रिसीव कर रही है, और हमारा नियम कहता है पाने वाले को डेबिट कीजिए। तो यहाँ एंट्री क्या बन रही है, पहले में बन रही है अशोक डीआर टू सेल्स, सेकंड में क्या बन रहा है, आलोक डीआर टू सेल्स, थर्ड में क्या बन रहा है, अनिल डीआर टू सेल्स। तो अब यहां पे आपको क्या लगा, कॉमन क्या आया, सेल्स कॉमन आया है, तो सेल्स को 3 बार नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। और एंट्री आपकी क्या बनेगी, 10/1 को जो एंट्री बनाओगे आप उसमें क्या आएगा, अशोक डीआर, आलोक डीआर, अनिल डीआर और 2 क्या आएगा, सेल्स। तो कितने कितने का माल दिए अपन ने यहाँ पे, 20,000 रुपए का अशोक को, और आलोक को 15,000 का, और अनिल को 10,000 का। तो टोटल मिला करके आपका कितना हो गया, 45,000 का आपने गुड सोल्ड कर दिए। गुड सोल्ड फॉर क्रेडिट, गुड सोल्ड टू, किसको किसको बेचे हो, एक अशोक, आलोक एंड अनिल। ठीक उसी प्रकार क्या बोलता है हमको, व्ययों का भुगतान किया, पेड टू एक्सपेंसेस, रेंट पे कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है, वेजेस पे कर रहा है। यहां भी 3 एंट्री बन रही है, क्या बन रही है, रेंट पे करेंगे तो रेंट अकाउंट दिया टू कैश, सैलरी पे करेंगे तो सैलरी अकाउंट दिया टू कैश, और वेजेस पे करेंगे तो क्या एंट्री बन रही है, वेजेस अकाउंट दिया टू कैश। कॉमन क्या आया यहाँ, कैश कॉमन आ गया, कैश क्या आ गया, तीनों बार सेम आ रहा है इसलिए कैश एक ही बार आएगा। और इसकी एंट्री बन जाएगी 15/1 को क्या बनेगी, आपको रेंट अकाउंट दिया, सैलरी दिया, वेजेस दिया टू कैश, और अमाउंट आ जाएगा आपका कितने कितना है, 5,000, 10,000 और 5,000। तो टोटल हमने 20,000 रुपए पे किए हैं। ठीक उसी प्रकार लिख देंगे
पेड टू सैलरी वेजेस नरेशन लिख देंगे। स्वयं के उपयोग के लिए व्यापार से निकाले नगद और माल, इसकी भी 2 एंट्री बन रही है। ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया टू गुड्स के जगह परचेज लिखते हैं, परचेज में से दिया जाता है, और ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया टू कैश। तो यहां पे क्या निकाला, कैश में निकाला है और गुड्स निकाला है, तो कैश एंड गुड्स। तो इसकी भी हम 2 एंट्री ना पास करके एक ही एंट्री पास करेंगे। वो एंट्री होगी आपकी ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश और टू गुड्स। गुड्स नहीं लिखते हैं क्योंकि परचेज में से दिया जाएगा तो परचेज कम हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश टू गुड्स। तो यहां पे कितने कितने का निकाला था इसने, 10 और 5 का। तो टोटल 15,000 रुपए अपने घर के उपयोग के लिए इसने निकाल लिया। इसी प्रकार बोलता है नगद प्राप्त हुए, कैश रिसीव इनकम्स, इंटरेस्ट, कमीशन। तो अब यहाँ पे हमको क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन। कैश कॉमन है तो अब इसके बदले में हम एक ही एंट्री पास कर सकते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट और टू कमीशन। तो इंटरेस्ट हमारा था 1,000, अपना 5,000 और कमीशन 2,000 था। इस तरह से हमको 7,000 रुपये मिला है। इसी प्रकार ये कहता है दान दिया नगद और माल, तो डोनेट करते हैं मतलब चैरिटी है, तो हमारा चैरिटी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, चैरिटी अकाउंट्स डीआर, और चैरिटी में इसने क्या दिया, कैश दिया है और साथ में क्या दिया इसने, गुड्स दिया है, गुड्स या परचेज। तो इस तरह दोनों को क्रेडिट करके डेबिट करेंगे। तो बच्चों ये क्या थी, संयुक्त एंट्री थी, ज्वाइंट एंट्री थी। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके बारे में आपको बताएंगे, आपको डिस्काउंट के बारे में बताएंगे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या है। और उसके बाद वाले में हम बताएंगे आपको बैंक ट्रांजेक्शन, और उसके बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों को, अधिक से अधिक मित्रों को इसको शेयर कीजिए। अगर आपने इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे परिवार के सदस्य बन जाइए, और आपको तुरंत नई वीडियो की सूचना आपको मिलते रहेगी। नमस्कार।